हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत है आपका लाइफ विद राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो हमारे आपके संघर्षों की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम गांव से निकलते हैं तो हमारे पीठ पर एक बैग होता है और कंधों पर हमारे जिम्मेदारियां होती हैं। भरोसा होता है हमारे परिवार का, विश्वास होता है हमारे गांव का, और उन गांव वाले के विश्वास अपने परिवार का भरोसा लेकर जब हम बड़े शहर का रुख करते हैं तो हमारे आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे होते हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए हम अपने गांव की सोंधी मिट्टी को छोड़ कर आते हैं। दोस्तों, जब हम उस गांव को छोड़कर एक बड़े से शहर में पहुंचते हैं, जहां हम एकदम अनजान शहर में होते हैं, कोई जानने वाला नहीं होता, हमारे एक दूर का रिश्तेदार होता है जिसे हमने केवल और केवल फोन पर बात की होती है। उससे कांटेक्ट करके उसके साथ हम उसके रूम पर जाते हैं, उसके कमरे पर जाते हैं और उस कमरे की रूपरेखा देखकर, उनकी किताबों को उलट पलट कर देखकर सपने जो अंदर पल रहे होते हैं वो अपने आप बाहर होने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारे संघर्ष की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, 2-3 बार हमारा स्वयं का कमरा होता है, 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम। उसमें कुछ सामान, जरूरी सामान जैसे एक स्टडी टेबल, एक व्हाइट बोर्ड और कुछ किताबें जो हमारी तैयारी के अनुसार जरूरी होती। उन किताबों को पलटकर तथा नोट्स को दीवालों पे चिपका कर उसमें अपने सपने लिखते हैं। उसमें अपने मेज के आगे, स्टडी टेबल के आगे एक हम लोग गोल सेट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो इस क्षण से इस क्षण के बीच में हो जाएगा। परंतु अभी शुरुआती दौर होता है तो हमें लगता है कि चलिए कुछ नहीं, इस बार तो हम जरूर फोड़ देंगे। दोस्तों, इस तरह शुरू होता है हमारा संघर्ष। जब हम अपनी पहली परीक्षा देते हैं और रिजल्ट होता है प्रीलिम्स क्रॉस, हमें खुशी होती है, उसका हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उस दिन पनीर पार्टी होती है और उसके बाद फिर लग जाते हैं मेंस के लिए, और मेंस देते हैं, मेंस पे कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो निराशा, वो हताशा, वो सपनों को टूटने का डर वहीं से शुरू हो जाता है। हमारे कुछ सीनियर्स आते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकाला। यहाँ पर कुछ लोग हैं वो 3-3, 4-4 बार में निकाले हैं और आज वो IAS, आज ये फला सर्विस में, आज वो फला कैडर में वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, ये संघर्ष और ये मोटिवेशन के साथ हम पुनः जागते हैं और कहते हैं कि इस बार नहीं तो इस बार जरूर फोड़ेंगे। और उस फोड़ने की जिद को लेकर हम पुनः दुगने जोश के साथ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 10 बाय 10 की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। घर से फोन आता है, हाँ, आंखों में आंसू डबडबा आते हैं, इतना आसान नहीं होता। 2 से 3 साल 10 साल बीतने लगते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम अपनी तैयारी में मशगूल होने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुनः संघर्ष की कहानी शुरू होती है। वो संघर्ष जो सबसे कठिन संघर्ष होता है, वो संघर्ष जो सबसे कठिन संघर्ष होता है। दोस्तों, जब हम लगातार मेंस लिख रहे होते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता है और 3 से 4 साल जब बीत जाते हैं तो हमारे घर वाले हम पे जोर देना शुरू कर देते हैं कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आप घर चले आइए। अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम आपके छोटे भाई को भी हमें पढ़ाना है। दोस्तों, ये संघर्ष और ये सोच के साथ
कि इस बार नहीं तो इस बार 1-2 साल घिसटा कर हम लोग मौका घर वालों से ले लेते हैं। परंतु फिर भी जब हमारे संघर्ष का और हमारी सफलता हमसे दूर रहती है, तब हम लोगों की दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि हमारे अंदर जो कीड़ा पल चुका था कुछ कर गुजरने का, वो बनने का, जो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी जॉब है वो करने का, उस नौकरी में जाने का, तो दोस्तों वो सपने इतनी आसानी से तो नहीं छोड़े जाते। हम लोगों की दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के साथ साथ किसी कोचिंग, किसी ट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी थोड़ी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे और हमारे संघर्ष वहां से दूना हो जाते हैं। हम कोचिंग जाते हैं, 2 से 3 घंटे पढ़ाते हैं, उसका सिलेबस मेंटेन करते हैं, उसका प्रेशर झेलते हैं, उसके बाद कमरे में आते हैं और पढ़ते हैं, साथ में तैयारी करते हैं, कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू। सफलता असफलता हमारे साथ लगी रहती। तो दोस्तों ये सफलता और असफलता की जो कहानी है वो लगातार जारी रहती है और अभी भी जारी है। देखिए कब सफलता हमें मिलती है ये तो समय बताएगा, लेकिन 10 बाय 10 के कमरे का संघर्ष और अध्ययन अभी भी जारी है। दोस्तों ये संघर्ष जारी है और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई लव यूपीएससी। थैंक यू, धन्यवाद।